ड्रीम प्लस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आपको आज प्रकाश के परावर्तन में पहला आपका जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उसमें एक आपका फॉर्मूला होता है प्रूफ करने के लिए, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज इसका हम प्रूफ हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी दर्पण सूत्र 1/q + 1/v = 1/a, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ आज देखेंगे कि दर्पण सूत्र में ये फॉर्मूला कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर देखें, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें प्रूफ कैसे किया गया है जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, दर्पण सूत्र का यहाँ पे अवतल दर्पण में, किसमें, तो अवतल दर्पण में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है दर्पण सूत्र। तो एक अवतल दर्पण पहले क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और एम और आपके एम डैश क्या हो गए, ठीक है, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं सी, और ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपके सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं ए डैश, और इसको मान लेते हैं बी डैश, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को हम एन मान लेते हैं और यहां से एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। यहां से एक लंब डाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू, ठीक। यहां से ऐसे लाइट गया, यहां से परावर्तन के बाद वो लाइट ऐसे पास हो जाएगा। एक हम किरण ए से निकलेंगे जो सी से पास होगा, और सी से पास होने के बाद दर्पण से टकराने के बाद सीधे उसी भाग में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये इसका रे डायग्राम हो गया, ठीक है। तो रे डायग्राम पहले आपको आना चाहिए। जब तक आपको रे डायग्राम नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम आपको पहले आना चाहिए कि x और x डैश क्या है, आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और c के बाद मैंने क्या किया, ए बी एक वस्तु है रखा है, और यहाँ इस वस्तु से किरण आ रही है, आएगी दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास होगी उस बिंदु को हम लोग फोकस भी कहते हैं, फोकस से पास होगी। एक किरण क्या आएगी, सीधे सी से निकलेगी, दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते में क्या हो जाएगी, लौट के चली जाएगी। पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो ये सारा आपका फॉर्मेलिटी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो ये आपका प्रूफ इसका बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको बताएंगे अभी ये कोण कितना है, 90 डिग्री, ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो पहले इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा u है यानी वस्तु की दूरी, कौन सा आपका v है यानी प्रतिबिंब की दूरी, किसको हम लोग r मानते हैं यानी वक्रता त्रिज्या, और किसको f लेंगे यानी फोकस दूरी। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना होगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो पॉइंट इसमें दिया है उसी को हम लोग इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या दिया है। तो m और m डैश क्या है आपका, m और m डैश ये अवतल दर्पण है, और p क्या है आपका, उसकी पोल है, पोल यानी ध्रुव। तो इसमें देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, यहां पे रखा है। तो a से और p के बीच की दूरी यानी pa क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी u। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, अरे वस्तु को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। अब बताइए, अब इसका हमें चिन्ह परिपाटी यानी साइन लेना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो चलिए आपको एक छोटा सा मैं कांसेप्ट बताता हूं कि जितनी भी दूरी है हम p से करते हैं मेजर। जितनी भी दूरी है यानी u का, चाहे v का, चाहे f का, चाहे r का, कहां से करेंगे, p से करेंगे। p को क्या बोलते हैं, ध्रुव। p के लेफ्ट साइड यानी इधर, यहां पे वैसे खड़े हैं, अब देखिए p यहां पे हो गया, p के लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी होगी वो क्या होगी आपकी नेगेटिव, और p के राइट साइड में जितनी भी दूरी होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। यानी ऐसे आएंगे ये वाला, तो इधर क्या लेना आपको नेगेटिव, और ऐसे जाएंगे तो इधर क्या लेना आपको पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए pa क्या हो जाएगा आपका u। अब बताइए u क्या लेंगे, नेगेटिव होगा क्योंकि आपका यहां पर है, p यहां पर है, तो इसके लेफ्ट में है ना, तो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो आपका pa बराबर क्या आ गया -u, ठीक है। अब बताइए pf क्या है आपका, यहां से यहां तक फोकस यानी f, तो ये भी आपका होगा नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद pa डैश क्या है आपका, यहां से यहां तक आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना, बन रहा है प्रतिबिंब। तो ये हो गया आपके प्रतिबिंब की दूरी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है आपका v, तो v से लिखते हैं। अब बताइए
पीसी क्या है, सी आपका तो रेडियस हो गया ये, तो पीसी क्या हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव माइनस आर, और माइनस आर बराबर क्या होता है 2f, ठीक है, आर बराबर है माइनस लिखेंगे, आर बराबर क्या होता है 2f, ठीक है। आपको पढ़ना है ये भी हम क्या करेंगे अगला लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे, अगला वीडियो में कि r बराबर 2f प्रूव कीजिए, ठीक है, वो भी आपका आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो pc बराबर क्या हो जाएगा, r की जगह पे हम 2f लिख सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहले a डैश f निकाल लेते हैं, ये निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे, 3 टर्म यहां पे निकालना होगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम लोग a डैश f, यानी a डैश ये है और f ये वाला दूरी, तो हम क्या करेंगे p a डैश, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, p a डैश माइनस p f, ठीक है। तो a डैश f बराबर आपका क्या हो जाएगा, p a डैश कितना है माइनस b, साइन के साथ लिखना है, फिर माइनस p f क्या है आपका, तो माइनस f, तो यहां पे लिख लेंगे माइनस f, तो a डैश f आपका कितना आ गया, तो माइनस b प्लस f आ गया, ठीक है। चलिए पहला हो गया। अब बात करते हैं a डैश c के बारे में, a डैश c कैसे निकालेंगे, तो pc माइनस, देखिए a डैश c ये वाला हमको निकालना है, तो टोटल pc में से p a डैश को घटा देते हैं, p a डैश a, तो a डैश c बराबर आपका आ जाएगा, pc कितना है, तो यहां पे देख लीजिए pc आपका है माइनस 2f, तो यहां पे लिख लेंगे माइनस 2f माइनस p a डैश क्या है आपका, तो माइनस b, तो माइनस b लिख देते हैं, तो आपका a डैश c कितना आ गया, तो माइनस 2f माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे आपको AC निकालना है, AC बराबर यानी AC ये वाला इसको निकालना है, AC क्या करेंगे PA माइनस PC, तो लिख देंगे PA माइनस PC, तो AC आपका कितना आ जाएगा, PA कितना है, तो माइनस U, साइन के साथ लिखना है, ठीक है, यहां लिख दिए हैं पहले। इसके बाद माइनस PC कितना है, तो माइनस PC बराबर माइनस 2f, तो यहां पे लिख देंगे माइनस 2f, तो आपका AC कितना आ जाएगा, तो माइनस U और प्लस 2f, ठीक है। अब देखिए इसमें जो AB है NQ के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि AB बराबर NQ, ठीक है। अब देखिए ये जो Q पॉइंट है ये जस्ट एकदम समझो कि P के करीब है, तो यहाँ पे PF बराबर FQ लिख सकते हैं क्या, PF बराबर FQ, यानी ये जब पॉइंट इसके करीब होगा तो FQ बराबर PF होगा, तो यहाँ मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे आपका प्रूफ होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल है हमारे पास, पहले इसको और इसको, ठीक है। तो यहां बनेंगे त्रिभुज BCA और त्रिभुज आप ले लेंगे A डैश CB डैश में, ठीक है। इन दोनों में आपको देखना है कि यहां पर एंगल BAC बराबर एंगल, यानी ये एंगल A और यहां पे A डैश, तो यहां पे लेंगे B डैश A डैश C, ये आपका क्या है, समकोण है, दोनों बराबर है क्या, समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आप इसको देखिए ये वाला कोण और ये वाला देखिए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल B डैश या A डैश B डैश C, ठीक है, या A डैश C B डैश, A डैश C B डैश, ठीक है। ये क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यदि दो किसी ट्रायंगल में दोनों कोण बराबर हो तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं यहां पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, B डैश A डैश C, और यदि दो त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में संगत भुजा क्या है, इसके जैसा दिखने वाला है, इसमें क्या लंब का AB है, इसमें लंब क्या है, A डैश B डैश, तो यहां पे लिखेंगे AB डिवाइड A डैश B डैश बराबर, इसका आधार कितना है AC, तो इसका आधार कितना है A डैश C डैश, तो यहां पे लिख लेंगे AC बटा में A डैश C डैश, ये हमारा पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। वैसे ही हम सेकंड त्रिभुज में आएंगे, सिमिलरली, ठीक है। इसमें देखिए A डैश F B डैश, सेकंड में आपका A डैश F B डैश तथा त्रिभुज आपका आ जाएगा NFQ में, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे वैसे ही
कि एंगल ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल एफ क्यू एन, ठीक है। ये भी आपका क्या है, समकोण है यानी राइट एंगल। ये भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अब देखते हैं इसमें ये मिला Q और इसमें देखते हैं वाला, ये दोनों क्या है आपका, इसमें और इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आपका कि बी डैश ए डैश एफ बी डैश बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कोण एन एफ क्यू। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, दोनों बराबर हो गया। अब जो तो ये भी क्या हो जाएगा, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज एन एफ क्यू, ठीक है। तो जो दो त्रिभुज आपका सर्वांगसम है तो दोनों के संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें आपका इसके लिए लंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो यहां पे लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा में इसका लंब क्या है, एन क्यू, तो यहां पे लिख लेंगे एन क्यू बराबर इसके लिए आधार क्या है, तो ए डैश सी, यहां पे लिखेंगे ए डैश सी, और इसके लिए आधार क्या है, तो ये एफ क्यू, तो यहां पे लिख लेंगे आपका एफ क्यू, ठीक है। अब देखिए आपके आगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कि यहां पर ए डैश बी डैश डिवाइड एन क्यू, एन क्यू की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे देखिए आपका एन क्यू क्या ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी बराबर, यहाँ पे ए डैश सी ऊपर लिख लेते हैं, ए डैश सी, ठीक है, डिवाइड एफ क्यू, ठीक है। एफ क्यू किसके बराबर है, पी एफ, तो पी एफ को लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, यहाँ पे ए डैश है, तो दोनों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी डिवाइड ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ डिवाइड ए डैश सी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो दोनों इक्वेशन को, पहला और दूसरा को देखो, एलएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर एसी हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। एलएचएस बराबर है दोनों में, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे एसी बटा में ए डैश सी डैश बराबर पीएफ बटा में ए डैश सी, ठीक है। अब देखिए, अब इस यहां तक मैंने कर दिया ना, अब मैंने जो यहां पर लिखा था आपको ये वाला, इसका डायरेक्टली यूज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आपको कि एसी कितना है, गौर से देखिए यहाँ पे एसी है ना, एसी 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 बराबर, एसी बराबर कितना है, माइनस क्यू प्लस 2a, तो यहां पे लिखेंगे माइनस क्यू प्लस 2a बटा में ए डैश सी डैश कितना है आपका, ए डैश सी, ठीक है, यानी ए डैश सी डैश आपका ए डैश सी कहां है, ए डैश सी, ठीक है, ए डैश सी नहीं होगा आपका, ए डैश सी, ठीक है। ए डैश सी कितना है, माइनस 2a प्लस b, तो यहां पे लिख लेंगे माइनस 2a प्लस b बराबर pf कितना है आपका, तो माइनस a, तो यहां से लिख लेंगे माइनस a बटा में, अब क्या है, ए डैश सी आपका, ए डैश सी आपका दोनों तरफ सेम आ गया, नहीं ए डैश सी डैश होगा ना यहाँ पे, तो ए डैश सी डैश आपको नहीं लिखेगा यहाँ पे, ए डैश सी डैश, एक मिनट रुकिए, ए डैश सी, ठीक है, तो ए सी ए डैश सी, ठीक है, यहाँ पे ए डैश सी होगा, ठीक है, तो माइनस ए, और यहाँ पर आपका पी एफ सॉरी ए सी बटा में ए डैश सी, और यहाँ पे ए सी आपका हो जाएगा पी एफ डिवाइड ए डैश सी बटा पी एफ बाई ए डैश सी, तो यहाँ पे पी एफ बाई ए डैश सी, और यहाँ पे ए डैश सी ए सी बटा में ए डैश सी ये, और यहाँ पे ए डैश सी पी एफ बटा में ए डैश सी, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपका उल्टा कर दिए हम, ए बी बटा में हो गया, तो ये आपका दोनों एक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो इसमें आपका एसी, एक मिनट रुक जाइए, दोनों आपका रेशियो हो जाएगा, इसका ए डैश सी और इसका एसी पहला, ठीक है, इसका ए डैश एफ होगा, यहाँ पे ए डैश सी नहीं होगा, यहाँ पे ए डैश एफ होगा, ए डैश एफ, यहाँ पे आपका गलती लिखा गया ए डैश एफ, ठीक है, यही आपका जो बनाएगा ए डैश एफ, तो यहाँ पे आपका ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, ए डैश एफ, ठीक है, यहाँ पे ए डैश एफ हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ए डैश एफ मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है कितना है, माइनस बी प्लस एफ, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस बी प्लस एफ लिख देंगे, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी ऐसे करेंगे माइनस यू प्लस 2f इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे माइनस बी प्लस ए, ठीक है, बराबर माइनस एफ माइनस 2f प्लस बी, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। माइनस यू इंटू माइनस बी तो क्या हो जाएगा यू बी, इसके बाद माइनस यू एफ, ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 2f बी, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 2f स्क्वायर और माइनस एफ बी, ठीक है। तो ये और ये आपका कट गया, क्या बचा, तो यू बी माइनस यू एफ माइनस 2f बी, ठीक है, और ये माइनस है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ बी बराबर आपका आ गया 0। यहाँ से आपका करेंगे तो यू बी माइनस यू एफ, इसके बाद माइनस एफ बी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं यू बी माइनस ए एफ और यहाँ पे करते हैं यू बी माइनस यू एफ माइनस एफ बी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से यू बी बराबर यू एफ प्लस एफ बी, यानी इन दोनों क्या करते हैं एलएचएस लाते हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर तो क्या करते हैं यू बी डिवाइड यू बी एफ इक्वल टू इधर करेंगे यू एफ डिवाइड यू बी एफ प्लस एफ बी डिवाइड यू बी एफ, और यू बी कट गया, ठीक है, इधर से यू एफ और आपका ई और एफ बी और आपका एफ बी, इधर क्या बचा 1 बाई एफ इक्वल टू इधर बचेगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, यानी 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल, एक साल नहीं प्रत्येक साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो आप इस सॉल्यूशन को देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।